चाइना ने 2 लाख साइबर अटैक किए। फोरसाइटनेस थी मोदी जी की। चाइना के साथ जंग हो जाता। 2014 से वो तमाम देशों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी उनका प्रमुख मुद्दा रहा। बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हुई है। क्या कर रहे हैं और विदेश दौरा वो क्यों कर रहे हैं? हमको सबसे बड़ा इंटरेस्ट था ये अपने आप को साइबर सिक्योर करने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में अगेन एक्सपर्ट फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, जिनसे हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि मोदी विदेशों में बहुत घूमते हैं, लेकिन उसका फायदा अपने देश को क्या क्या होता है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और साइबर जो ब्रीच होता है वो हर देश की बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है हमारे देश का, ऐसे में साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन मोदी ने विदेशों में जाकर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ला चुके हैं, इनकी तमाम आज हम जानकारी देंगे पीके सहगल सर से। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो मोदी जी का इनिशिएटिव जो है इसके बारे में कब से शुरू हुआ, कब से उन्होंने शुरुआत की इसके? जब 2014 में मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उनको साफ तौर पर नजर आया कि जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, चाइना ने 2 लाख साइबर अटैक किए हिंदुस्तान को एम्बेरस करने के लिए। उनकी ज़बरदस्त कोशिश थी कि जो हमारी वॉचेज़ हैं, जो डिजिटल वॉचेज़ हैं, वो कम करना बंद कर दें और किसी भी हर चाहे 100 मीटर रेस हो या 400 मीटर्स हो या 800 मीटर्स हो 1500 मीटर्स हो, एन मौके पर वॉचेज़ फेल हो जाए। और उस समय चाइना जो है हर दिन हिंदुस्तान के पीएमओ की फाइल चुरा लेता था और हमारी तमाम एंटिटीज़, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो, चाहे इसरो हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे रिलायंस हो, उनकी जिसका भी उनको शौक था उनकी फाइल चुरा लेता था। साथ ही साथ चाइना ने ऐसी काबिलियत हासिल कर ली थी कि अगर चाइना के साथ जंग हो जाता तो जंग से पहले वो बड़े पैमाने पर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को तहस नहस कर सकते थे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंक्लूडिंग द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारे वाटरवेज को और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतने सर वीक थे हम लोग उस समय जब आप बात कर रहे हो समय की, और ये फोरसाइटनेस थी मोदी जी की, उनको पता था कि ये सब हुआ, तो जैसे वो पावर में आए उन्होंने कुछ काम शुरू किया। सबसे पहले वो गए जापान में, तो उस समय जापान वाज वन ऑफ द लीडिंग पावर्स एज साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। और जब शिंजो अबे से मिले तो उन्होंने किसी और टेक्नोलॉजी की बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा सबसे पहले हमको चाहिए आपसे साइबर सिक्योरिटी, और हिंदुस्तान को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए जिससे हम अपने आप को साइबर सिक्योर कर सकें। जब वो प्रेसिडेंट ओबामा से मिले तो उनकी एक ही मांग थी, और इनफैक्ट ओबामा के प्रेशर से उन्होंने वो मांगों को 3 कर दिया, लेकिन उनकी प्रमुख मांग थी साइबर सिक्योर किया जाए हिंदुस्तान को। और दूसरा उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, नेवी को ऐसे फोर्स मल्टीप्लाई दिया जाए जिससे कम ताकत के बावजूद हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, खास करके इंडियन ओशन रीजन में। फिर जब वो नेतन्याहू से मिले, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से, उनकी केवल और केवल एक ही मांग थी, देश को साइबर सिक्योर किया जाए और वो साइबर सिक्योरिटी में हमारी किस माफी मदद कर सके। जब वो स्टीफन हार्पर को मिले, जो उस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे भी यही बातचीत की। जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मिले, उनसे भी बातचीत की। जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिले, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन तो नहीं थे, जब मैक्रोन नहीं थे, तमाम मतलब लोगों से, नेताओं से, जितने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हेड्स ऑफ स्टेट से मिले, केवल और केवल उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इस समय। तो सर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जैसे आप कहते हैं जैसे मोदी जी सरकार आई 2014 में, सबसे पहला काम मोदी सरकार ने किया कि 2014 से वो तमाम देशों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी उनका प्रमुख मुद्दा रहा। इस समय की बात करें 2014 से अब 11 साल हो चुके हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां से हम मैक्सिमम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं? सर देखो, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी तो हम इन तमाम देशों से इंपोर्ट की है जो टेक्नोलॉजी का हमको इंटरेस्ट था। सबसे पहले हमको सबसे बड़ा इंटरेस्ट था ये अपने आप को साइबर सिक्योर करने। 2025 में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाइना के माध्यम से, टर्की के माध्यम से कई साइबर अटैक हुए। हिंदुस्तान ने हर साइबर अटैक को तोड़ा, तो मतलब हिंदुस्तान को हर प्रकार से डिफेंसिवली साइबर सिक्योर कर लिया। अभी मोदी जी की ज़बरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को साइबर इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि दुश्मन का हर जवाब उसी की भाषा में दिया जाए। अगर वो हमारे ऊपर साइबर अटैक करता है तो हम उससे चौगुना साइबर अटैक उसके ऊपर। तो सर यहाँ पे आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, तो एक क्वेश्चन ये भी जरूर आता है कि ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल रहा
और विदेशों में इसकी बहुत चर्चा हुई और लगा कि इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है। अब जो विदेश के लीडर्स थे उनको बहुत सरप्राइज इस बात का हुआ कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल रहा है। लेकिन इसकी तैयारी, जैसा कि आपने कहा, 2014 से शुरू हो गई थी। तो तैयारी जब इसकी शुरू हुई थी, सर अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या सारे देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं? जैसे कि पहले आपसे डिस्कस हुआ, आपने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। देखो, जहाँ तक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, आपको बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हुई है इसराइल से, फ्रांस से, रशिया से और कुछ हद तक है ऑस्ट्रेलिया से। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से हमने कुछ अपनी तरफ से क्षमताएं हासिल की हैं। जैसे हमारा नवीक अपना जी GPS सिस्टम है, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट अमेरिका के सिस्टम के ऊपर या चाइनीज सिस्टम के ऊपर नहीं रहे, इसी को हमने इस्तेमाल किया। फिर हमारा आकाश तीर एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 700 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे, जी जी बिल्कुल, 25 से ज़्यादा मिसाइल दागे, कितने हवाई जहाज, एक भी सफल तरीके से इस पेनिट्रेशन को नहीं कर सका। इस माफी की काबिलियत ना तो अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास है, ना चाइना के पास है, ना इसराइल के पास है। इसको देखकर दुनिया दंग रह गई है। फिर जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो हमारा टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट जो था 1500 करोड़ था। आज 21,500 करोड़ इस साल हुआ है एक्सपोर्ट, और अगले 3 साल में हम कह रहे हैं कि हम 50,000 करोड़ डिफेंस। सर आप एक बात, आपके क्वेश्चन आप जो बोल रहे हैं उसी से आ रही है। आप जैसे कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो ना अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास। इस मीन्स जो टेक्नोलॉजी हमने वहां से इंपोर्ट किया है उसमें इंडियन दिमाग लगाकर उसको एकदम सुपर बना दिया गया है। देखो, इंडिया के स्टार्टअप्स ने, इंडिया के IITs ने, इंडिया के SMCs ने, इंडिया के MSCs ने बहुत बड़े पैमाने पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को दी हैं जो वास्तव में उसको देख कर दुनिया दंग रह गई है। इसके सबसे बड़ा इसका फ़ायदा जो है, आज हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस जो है दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे रिगार्डेड, सबसे रेवर्ड और सबसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट गिनी जाती है। और साफ तौर पे नज़र आ रहा है दुनिया को कि आज हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान नहीं है। इसको कोई ललकारोगे तो आपको मुंह की खानी। और सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और ज्यादा क्लैरिटी आ गई। जैसे आपने कहा कि आर्मी की जो एक रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा टॉप पे पहुंच गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो सर जो तमाम तरह की मोदी पे ये विपक्ष बोलता रहता है कि विदेश घूमते रहते हैं, देश में कम रहते हैं, तो इसके पीछे मकसद बहुत सॉलिड है। मतलब उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और विदेश दौरा वो क्यों कर रहे हैं। देखो, विदेश दौरा से उन्होंने टेक्नोलॉजी, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी हासिल की, जिसके माध्यम से उसने हिंदुस्तान को बहुत इन फोकस मैनर डिजिटाइज किया। जी जी, अभी हिंदुस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। हर दिन 7,000 ट्रांजैक्शन हो रही है डिजिटली UPI के माध्यम से पर सेकेंड। मई 2025 में 19 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई और 28.5 ट्रिलियन रुपीस का लेन देन हुआ। दुनिया इसको देख के दंग है। फिर जो डिजिटाइजेशन की वजह से जो कॉमन मैन की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें बहुत सुधार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, 90% ऑफ सर्विसेज जो है आज जो है डिजिटली ऑनलाइन हो रही है। बिल्कुल, सब्जी वाला है, दूध वाला है, आजकल सड़क पे चलते जाते लोग भी देखते हैं कि उनके पास UPI होता है और अपना हमको फोन की मदद लेनी पड़ती है ट्रांजैक्शन करने के लिए मनी की। तो सर जो हम बात आपसे लगातार कर रहे हैं, आगे भी हम ऐसी बात करते रहेंगे। और बात करने का मकसद सर आपके साथ यही है कि मोदी का विदेश दौरा कितना इंपॉर्टेंट है और विपक्ष जो है इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि अगर मोदी विदेशों में ज्यादा घूम रहे हैं या रह रहे हैं तो उसके पीछे उनका क्लियर कट विजन है। उनको पता है कि विदेशों से वो क्या क्या चीजें भारत के लिए ला रहे हैं। सर ने आपने आई ऑफ ट्रुथ से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।